हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। मार्केट आप देख ही रहे हो, जैसा हम बात करते आ रहे हैं वैसे ही वैसे काम करती चली आ रही है। क्या वाकई इस जो हमारी लाइन है इसको इस वीक बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि मार्केट ने बिल्कुल वैसा काम नहीं किया है जैसा हम इससे एक्सपेक्ट कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, हम जो यहाँ बात करते आ रहे थे कि इसको फॉल आना चाहिए, एक करेक्शन आनी चाहिए, वो आया, लेकिन जहां तक आना चाहिए था जो कि 16,300 400 का लेवल था उससे ज़्यादा गिरता नज़र आया है। 16,000 के नीचे भी इस वीक निकल आया है। सो अब यहाँ से जो बैड थिंग्स होने की संभावनाएं हैं वो पूरी खुल गई हैं, ओपन हो गया है, करेक्शन एक्सटेंडेड हो गया है। तो अब यहाँ से क्या हो सकता है, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। हम गलत हुए हैं, लेकिन अब यहाँ से मार्केट में क्या और नज़र आ रहा है उसकी बात करने का समय आ गया है। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपना वीकली मार्केट सिनेरियो नंबर 114। सो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की। क्या बात करते आ रहे हैं आपसे, इससे दूर रहने की ज़रूरत है, लेकिन हमने ये बात की थी कि 16,600 से 300 का एरिया होल्ड करना चाहिए अगर इसे यहाँ से जल्दी ऊपर जाना है, अच्छा करना है तो, और जिस पे हमारी बेट भी थी। मगर आपने क्या देखा, जब हम उसको जूम करके देखते हैं तो पाते हैं कि उसके नीचे ओपन हुआ, गैप डाउन किया, ऊपर जाने की कोशिश किया, जो कि यहाँ पे रेंज का ब्रेकआउट, सपोर्ट का ब्रेकआउट नहीं माना जाएगा, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे रेंज बना रहा था जैसा हमने लास्ट टाइम होते देखा था। राइट, आपको दिखा देता हूँ, ये जो एरिया था आप देखो, यहाँ पे भी इस तरह का काम हुआ था कि सपोर्ट के नीचे खुला जरूर था हमारे, मगर नीचे रेंज बना के वापस ऊपर गया था। यहाँ मगर वैसा इस बार नहीं हो सका। सपोर्ट के नीचे एक बार फिर से रेंज बनाई ज़रूर, ऊपर आने की कोशिश भी की ज़रूर, मगर ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, और वापस ये फॉल जब हमें मिला तब हमने वहाँ पे आपको मैसेज डाल दिया कि अभी जो है इससे दूर रहना है और पूरी मार्केट से दूर रहना है, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। लेकिन चार्ट वाइज अब आपको एक चीज़ समझ लेनी है, वो बहुत ही साफ है कि इसने अब इस लेवल को ब्रेक करके हमारे एरियाज़ को ये क्लियर कर दिया है कि जो इसमें एक एक्सपेक्टेड एरियाज़ है नीचे के वो ओपन हो गए हैं। कौन से लेवल हैं वो देखिए, सबसे पहले जो आपको लेवल देखना है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरी नज़र में, वो आपका ये एरिया है 15,000 के आसपास। मगर इसमें ये भी याद रखिएगा कि ये जो करेक्शन का एक्सटेंशन हुआ है वो यहाँ तक करेगा, इससे ज़्यादा करेगा या इतना भी नहीं करेगा, ये अब कह पाना हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि एक्सटेंशन का कोई सेट टाइम फ्रेम, कोई सेट चीज़ नहीं होती है। इसीलिए हमें ये ध्यान रखना है कि एक एरिया तो ये था ही जिसकी हमने बात की, इसके अलावा एक एरिया और है, वो है आपका 14,200 100 के आसपास। जी हाँ दोस्तों, ये जो सपोर्ट था हमारा पुराना, फिर ये एक और सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। ये जो दोनों जो एरियाज़ हैं इनको अब हमें फॉलो करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ज़्यादा साइड में आती है मार्केट तो इन एरियाज़ में आ सकती है बड़े आराम से। इस तरह के एक्सटेंशन के लिए मार्केट प्रिपेयर्ड हो गई है। सो ओवरऑल बात यही है कि अगर हम सिर्फ चार्ट देखें, जो कि हम यहाँ चार्ट पे देखते हैं, तो ये सिंपल यही बता रहा है कि नीचे के लेवल्स अब ओपन हो गए हैं। कहाँ तक आएगा, कहाँ तक नहीं आएगा, वो हम देखेंगे, और बाकी अभी कंक्लूजन में इसमें बात करेंगे कि और क्या संभावनाएं बन रही हैं। और अब आ गए बैंक निफ्टी के चार्ट पर। दोस्तों याद ही होगा आपको, हम लोग बात कर गए थे कि निफ्टी में अगर रेंज ब्रेक हुआ तो फिर ये सपोर्ट हमारा ब्रेक कर जाएगा और नीचे की लेवल्स की ओर जाता ये नज़र आ सकता है, क्योंकि आउट परफॉर्मिंग इन एरियाज़ के ऊपर ही एक्सपेक्टेड थी। इसके नीचे तो ये रेगुलर जो अंडर परफॉर्मेंस करता आ रहा है वो अंडर परफॉर्मेंस इसमें आगे भी नज़र आ सकती है। सो इसमें तो सिंपल सी बात यही है कि इसमें अभी भी सपोर्ट कायम है 32,400 के आसपास। इन लेवल्स को अगर होल्ड करता है तो अभी भी इसमें एक उम्मीद बनी हुई है कि ये ऊपर अच्छा करता नज़र आ सकता है, अच्छा बाउंस दे सकता है। लेकिन मार्केट की कंडीशन को देखते हुए, जैसा मैं अभी निफ्टी में बात कर रहा था कि जो भी अनसर्टेनिटी अब मार्केट में आ गई है, तो बैंक निफ्टी से भी अब पूरी तरीके से दूर रहने की ज़रूरत है। और अब आ गए फार्मा सेक्टर के चार्ट पर। याद ही होगा दोस्तों, आपसे क्या बात कर गए थे हम, जिस तरह से ये नीचे आ रहा था हमने बात की थी कि इसको इन लेवल्स को ब्रेक नहीं करना चाहिए था, और वो चूंकि कर गया था
तो हमने लास्ट वीक ही बात कर ली थी कि अब फार्मा सेक्टर से दूर रहना है, क्योंकि ये वापस अपने अंडर परफॉर्मिंग वाले पाथ की ओर चल सकता है। और आपने देखा है कि मार्केट ज़रा सी गिरी, वापस अपने नए लोज के आसपास फार्मा सेक्टर आता नजर आया। पूरी तरीके से अभी सभी इंडेक्सेस से फार्मा से भी अभी पूरी तरीके से दूर रहने की ज़रूरत है। और अब आ गए मेटल सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों। इसमें तो हम लोग फार्मा सेक्टर की तरह लास्ट वीक ही क्लियर हो गए थे कि इसका जो ये काम करने का तरीका था, लास्ट वीक जो ये गैप ले रहा था, हमने बात की थी कि इससे ज़रा दूर ही रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसीलिए हमने अपने लेवल को ऊपर की ओर कर दिया था कि अब रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करे तो काम करने की कोशिश करनी है, वरना अब इससे पूरी तरीके से दूर रहना है। इसको तो हम लोग लास्ट वीक ही बता गए थे। और आप देखो जो सबसे ज़्यादा अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर रहा है उसमें मेटल सेक्टर का नाम टॉप 3 में आता है। सो इस वीक तो अब मार्केट ने ही एक एक्सटेंशन ले लिया है, तो मेटल सेक्टर में भी अभी कोई चेंज नहीं है। नीचे के लेवल्स जो आप देख रहे हो 5150, 4950 सपोर्ट एरियाज यही हैं। अगर इसको होल्ड कर ले जाएगा तो ज़रूर ऊपर जाने के चांसेस अभी भी बने हुए हैं, लेकिन फ़िलहाल इससे भी दूर रहना है। और अब आ गए एनर्जी सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों। देख ही रहे हो आप क्या हो गया है कि मार्केट में इतना एक्सटेंड हुआ है करेक्शन, तब जाके वो हमारे नीचे वाले सपोर्ट एरिया के आसपास आया है और अभी भी इसे होल्ड कर रहा है, जो अभी तक हमें बाकी चार्ट से अलग देखने को मिली है। यानी कि यहाँ पे तो सपोर्ट ऑलरेडी अच्छे काम कर रहे हैं। मैक्सिमम एरिया जो हमें एक्सपेक्टेड था इसमें करेक्शन का, वो उन लेवल्स के आसपास तक सिर्फ आया है अभी। तो ऐसा इसमें तो कोई अभी घबराने की बात है ही नहीं। जिनके पास पोजीशन कुछ महीनों के लिए है, मैं बताता आ रहा हूं जैसे, उन्हें अभी घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाकी फ्रेश पोजीशन सीकर्स को इससे बिल्कुल दूर रहने की फिलहाल जरूरत है। और ये आ गए दोस्तों आईटी सेक्टर के चार्ट पर। मेरी समझ में शायद मुझे नाम भी बताने की जरूरत नहीं थी, चार्ट आप देख के समझ गए होंगे। जो लेवल हमने दिया था एक्सपेक्टेड, ऑलमोस्ट अब आ चुका है वहां पे पूरी तरीके से। अगर टाइम बिताना चाहता तो ऊपर बिता लेता। वो किस तरह की करेक्शन करेगा ये हम कभी नहीं जान सकते थे दोस्तों, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी एनालिसिस आईटी सेक्टर पे पसंद आई होगी। इसी लेवल से हम लोग बात कर रहे थे कि चाहे टाइम में चाहे प्राइस में ये करेक्शन अब बढ़ाने जा रहा है, तो अब इससे दूर रहना है। सो इसमें तो कोई चेंज है ही नहीं जब तक इसमें किसी तरह का कोई बिहेवियर नजर ना आए, कोई क्लैरिटी नजर ना आए। आईटी सेक्टर में भी पूरी तरीके से दूर रहना है। और अब आ गए ऑटो सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों। आपको बताया ही था मैंने, इसमें भी बात हुई थी हमारी कि चाल आई है, करेक्शन बिल्कुल आ सकता है और यहां तक भी आ सकता है। हमने बात की थी कि लो इसके नीचे लग जाए। स्पेसिफिकली लास्ट वीक ये कहा था कि लो नीचे लगाना चाहे लगा सकता है, लेकिन आप देखोगे कि बहुत ही मुश्किल है कि अब इस एरिया की ओर ये आता नजर आए। क्या देखा आपने, मार्केट की ब्रूटल फॉल के बावजूद आप देखो कि वो सिर्फ लो ही लगाने गया है और अभी भी इसको होल्ड कर रहा है। इन लेवल्स को इनके ऊपर काम करता नजर आ रहा है। यानी जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए इस इंडेक्स में, जो हम इससे उम्मीद कर रहे थे, वो बिल्कुल ये दिखा रहा है। और अभी तक के लिए ये अपने पाथ पर ही है, कुछ भी गड़बड़ इसमें नहीं हुई है। और अब आ गए एफएमसीजी सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों। और इसमें आपको याद होगा हमने जो बात की थी कि रेजिस्टेंस ले गया है, करेक्शन थोड़ा बढ़ा सकता है, कैरेक्टर बहुत अच्छा है। सो इस सपोर्ट को फॉलो करने की अभी ज़रूरत है। देख रहे हो आप किस तरह से काम किया है। मार्केट में ब्रूटल फॉल आने के बाद ऑटो सेक्टर, एनर्जी सेक्टर की तरह एफएमसीजी भी अच्छी स्ट्रेंथ शो कर रहा है। हमारे लेवल को अभी तक होल्ड कर रहा है, जहां बाकी इंडेक्स अपने नए लो की ओर जाते नजर आ रहे हैं। सो इसने भी अभी कोई गड़बड़ी नहीं की है। जो भी सपोर्ट बायर हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी ज़रूर है, मगर जब तक मार्केट में ब्रॉडर करंट में कोई क्लैरिटी ना आए, एफएमसीजी सेक्टर से भी अभी थोड़ी टाइम के लिए दूर रहने की ज़रूरत है। और अब आ गए पीएसयू बैंक के चार्ट पर दोस्तों। याद ही होगा आपको हमने क्या कहा था कि ये उस तरह का सेक्टर है कि अगर इसमें एक बार लो के आसपास या नया लो लग भी जाए
तो घबराना नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया एक अच्छी चाल लेने के लिए प्रिपेयर्ड हो रहा है। हालांकि जिस तरह का मार्केट था, हमें उम्मीद थी हमारे ऊपर वाले लेवल को ही शायद ये होल्ड कर जाए, हमने इसकी बात की थी। लेकिन लास्ट वीक ही हमने इस बात को क्लियर कर दिया था कि अब ये शायद नीचे जाता नज़र आ सकता है, लो के आसपास आ सकता है, घबराने की उससे ज़रूरत नहीं है। सो ये भी लो के आसपास आ गया है, सपोर्ट के नीचे काम करता भले नज़र आ रहा है, लेकिन अभी भी सस्टेनेबिलिटी वाला जो हमारा चेक बॉक्स है वो एम्प्टी है, उस पर टिक नहीं लगा है। सो जब तक कोई क्लैरिटी नहीं मिलती है, पीएसयू बैंक से अभी भी घबराना नहीं है। जो लोग कुछ महीनों के लिए पोजीशन बनाए हुए हैं, मेरी नज़र में अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। और फाइनली आ गए रियल्टी सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों। जैसा आपको याद होगा, हम लोग लास्ट वीक ही बात कर गए थे कि ये वापस से अंडर परफॉर्मेंस करने के लिए चालू हो गया है, रेडी हो गया है, क्योंकि इसको जिस तरह से बिहेवियर दिखाना था वो इसने नहीं दिखाया है। आपको अब नज़र आ रहा होगा, जो भी दोस्त चार्ट फॉलो करते हैं, एक बेहतरीन बेयरिश फ्लैग बनाया टिपिकल, और उसका एक टारगेट करता ये नज़र आया है, नए लो दिखाता नज़र आ रहा है। सो पैटर्न से ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो हमने बात की थी कि अंडर परफॉर्मेंस जारी रह सकती है, वो आपको नज़र आ रही है। सो इसमें भी कोई चेंज नहीं है, जब तक कोई क्लैरिटी ना आ जाए, कोई बिहेवियर अच्छा नज़र ना आए, रियल्टी सेक्टर से भी पूरी तरीके से दूर रहना है। सो चलिए बात कर लेते हैं अब कंक्लूजन में। सबसे पहले निफ्टी के बारे में। निफ्टी जैसा हम बात करते आ रहे थे दोस्तों कि जो करेक्शन चल रहा है इसमें काम नहीं करना है, वो सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन हमने जो बात की थी कि अगर इसको ऊपर करना है अच्छा, जिसके पक्ष में हम हैं, तो इसको 16,300 का एरिया, 400 का एरिया, वो ब्रेक डिसाइसिवली नहीं करना चाहिए था। यहाँ तक कि वहाँ कुछ टाइम रुकना भी नहीं चाहिए था, और आपने देखा दोनों ही चीज़ें हुई, रुका भी और उस लेवल के ऊपर जाए बिना नीचे गिर भी गया। सो अब पूरी तरीके से मुझे यहाँ कहने में, इसमें मैं कोई डिले नहीं करूँगा कि वो जो करेक्शन है वो एक्सटेंड हो चुका है। और इसका मतलब ही सिंपल यही है जो मैंने आपको लास्ट 1-2 वीक्स में बता रखा है कि यहाँ से अब संभावनाएं ओपन हो गई हैं कि अगले 2-3 मंथ्स के लिए, यानी टाइम में जुलाई, जून, अगस्त, इस साइड में करेक्शन अब बढ़ सकता है, यानी मई, जून, ये सारा इसी करेक्शन में बीत सकता है। और अगर बात करें प्राइस की, तो प्राइस में 15,200 और इवन 14,200 तक के लेवल भी ओपन हो गए हैं। क्या मतलब है इसका कि अब क्या बिल्कुल मार्केट गिर नहीं जा रही है, सब कुछ क्या फिनिश होने ही जा रहा है? देखिए दोस्तों, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो क्लियर अभी नहीं है, और मैं बिल्कुल आपको कॉन्फिडेंस से यहाँ कोई चीज़ समझाने नहीं आया हूँ कि ऐसा नहीं होगा या ऐसा ही हो जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मार्केट ने करेक्शन ज़रूर एक्सटेंड कर ली है, प्राइस में ज़रूर नीचे के विंडोज़ ओपन हो गए हैं, टाइम में भी 3-4 मंथ्स की एक्सटेंशन नज़र आ रही है। लेकिन क्या वो ऐसा करेगा, इसमें अभी मेरे को डाउट है, क्योंकि कुछ चीज़ें अभी भी चार्ट्स पे या साइकोलॉजिकली या अदर एस्पेक्ट्स जो हम फॉलो करते हैं, साइकिल्स, टाइम, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वो चीज़ अप्रूव नहीं कर रही है जो मार्केट ने अभी करके दिखाया है। और जो चीज़ मैं आपको अभी कोट कर रहा हूँ उसमें सेक्टर्स भी उस चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं जो आप जानते हैं। चार्ट्स पे आपने देखा कि एनर्जी है, ऑटो है, ऐसे 3-4 अदर सेक्टर्स अभी भी हमारे लेवल्स को होल्ड कर रहे हैं। सेक्टर्स में वैसे तो कोई भी हमारे लेवल को ब्रेक नहीं किया है, लेकिन कुछ में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद फॉल आ सकती है, इसलिए हमने उनमें रेजिस्टेंस दिए थे, लाइक मेटल है या रियल्टी है, आईटी हम पहले से ही दूर रह रहे हैं। तो इन सब साइड तो हमें लग रहा था कि शायद करेक्शन बढ़ सकती है, इसीलिए हमने उससे दूर रहने की सलाह दी थी। मगर जो और इंडेक्सेस हैं वो अभी भी इशारा कर रहे हैं, अभी ऐसी कोई खास आफतें नहीं आई हैं, और चीज़ें भी हैं ऐसी जो यहाँ डिटेल में बता पाना मुश्किल है, मगर वो भी यहाँ पे इंडिकेट कर रही हैं कि शायद मार्केट इतनी भी ख़राब नहीं हुई है जो इस लेवल के टूटने के बाद हो जानी चाहिए थी। सो इन सब तरह के डिस्क्रिप्शन को सुनकर अगर मैं आपकी जगह होता तो फ्रैंकली मेरा सवाल यही होता कि भाई आपने एक लेवल दिया था कि वहाँ तक का फॉल तो ठीक है, अब वो ब्रेक कर गया है तो यहाँ से 2-3 मंथ्स के लिए नीचे और 1000-2000 पॉइंट नीचे निफ्टी जा सकती है, मार्केट में फॉल आ सकता है, ऐसी बात हमने बताई थी। तो अब हम उसको क्यों अपोज कर रहे हैं जबकि वो लेवल ब्रेक कर चुके हैं?
बिल्कुल आपका सवाल सही है दोस्तों, लेकिन जो हम लोग चीज़ें फॉलो करते हैं, जैसा मैं पहले भी इसके बारे में बता चुका हूँ कि हम लोग को एनालिसिस के हर एक एस्पेक्ट को देखना पड़ता है, और उसी में जब हम लोग ऐसी 20, 30, 40 एस्पेक्ट्स तक देखते हैं तो पता लगता है कि ज़्यादातर परसेंटेज में किस तरह के एस्पेक्ट्स हमें क्या सजेस्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं आपको इस तरह से समझाने की कोशिश करूं कि अगर आप पुराने ज़माने के राजा होते और आपके दरबार में अगर 20-30 मिनिस्टर्स बैठे हैं तो वो आपको ये बता रहे होते कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। इसी तरह हमारे चार्ट्स में हमारे सारे जो ग्लोबल हमारी अप्रोच होती है, चाहे बाहर के चार्ट्स हों, चाहे ओवरऑल मार्केट का डेप्थ हो, चाहे बाकी चीज़ें देखना हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारे एक एक मिनिस्टर हैं और उसमें अभी भी 50% से ज़्यादा जो हमारे मिनिस्टर्स हैं वो अभी भी राज़ी नहीं हैं कि ये नीचे जाएगा। मार्केट ने लेवल ज़रूर ब्रेक कर दिए हैं, लेकिन मैंने आपको कहा था, एक बात याद रखिए कि जो चीज़ें होती हैं एविडेंस में वो होती हैं, उसका कोई भी विकल्प नहीं होता है। सो मार्केट में एविडेंस ये था कि अब बहुत ज़्यादा करेक्शन हो गई है, और इस तरह की करेक्शन के बाद अगर यहाँ से रिवर्सल नहीं भी होता है, अगर अप ट्रेंड नहीं भी आता है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, तो भी एक बाउंस तो कम से कम आ सकता है, वो भी सॉलिड लेवल का। तो इस तरह के बाउंस में अगर कोई शॉर्ट सेल करेगा वो भी ट्रैप हो सकता है। यानी कि अगर हम शॉर्ट सेलर बनना भी चाहते हैं, अगर हमारे लेवल ब्रेक कर गए हैं और ये वाकई 15,000 14,000 की ओर जा भी रहा है, तो भी आप यहाँ पे शॉर्ट सेल नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा मार्केट ओवर सोल्ड है। और एक चिंगारी मार्केट में लग गई, कोई एक अच्छी नबत, कोई एक अच्छी न्यूज़, कोई एक अच्छा बहाना इसको वापस से बहुत तेज़ी से बाउंस बैक करने पे मजबूर कर देगा। चाहे ये ऊपर जाए या ना जाए, उस पॉइंट को भी मैं किनारे रख रहा हूँ। और जो मेरा व्यू था वो मैंने आपको वो भी क्लियर कर दिया है कि अगर वो 15,000 14,000 साइड नहीं जा रहा है, जो मेरा अभी भी मानना है कि कुछ अभी भी चीज़ें वो ऐड अप नहीं हो रही हैं, ये कुछ ऐसा चीज़ हुआ है जो मुझे कंफ्यूज कर रहा है। इसीलिए मेरा अभी भी मानना है कि शायद ये ऊपर ही जा सकता है, यहाँ से भी रिवर्सल हो सकता है। लेवल की बात करें तो इंडेक्स में अगर रिवर्सल अभी होने वाला है तो 15,500 400 से ज़्यादा नीचे इसे नहीं जाना चाहिए, ये समझ लीजिए। यानी एक आपको एक आइडियल सिचुएशन बता रहा हूँ कि अगर हमारे लेवल ब्रेक करने के बावजूद यहाँ से मार्केट अगर पलटना चाहती है, अच्छा करना चाहती है, तो उसे क्या करना होगा। 15,500 400 के नीचे जाए बिना, सस्टेन किए बिना 1-2 डेज़ के लिए मुझे कहना चाहिए बिल्कुल सीधे फिर से ऊपर चलना शुरू कर देना चाहिए और उस तरह से काम करना चाहिए। अब क्या है, ये दूर की कौड़ी अभी नज़र आ रही है क्योंकि हमारे लेवल ब्रेक कर गए हैं। सो प्रॉब्लम तो नज़र आ रही है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। इसीलिए काम भले नहीं करना है, सचेत मगर ज़रूर रहना है कि अगर हम देखते हैं यहाँ से अच्छी रिकवरी होती नज़र आती है, उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। और हम अगर देखते हैं ऊपर में 16,800 लेवल भी ब्रेक करता नज़र आता है, उसके आसपास जाता नज़र आता है, अच्छे से कैरेक्टर नज़र आता है काम करता हुआ, तो आप समझ लीजिए कि हो सकता है कि हमारी जो वो एक उम्मीद नज़र आ रही है एज ए लास्ट होप कि शायद यहाँ से भी लौट सकता है, कुछ चीज़ें ऐसा दिखा रही हैं, तो फिर वो सच होती नज़र आएंगी। इसीलिए जब आप मेरी बातों से समझ पा रहे होगे किस लेवल का कन्फ्यूजन है, क्योंकि मार्केट ने हमारे ही लेवल ब्रेक कर दिए हैं, वही सजेस्ट कर रहे हैं कि नीचे जा रही है, मगर अभी भी आधी चीज़ें पूरी तरीके से उस बात को अपोज कर रही हैं। और उसकी वजह से जो एक कंडीशन बन रही है कि अगर अच्छा होना है तो वो कैसे हो सकता है, वो आपको अभी मैंने बता दिया। सो इन शॉर्ट, मार्केट वाकई में शॉर्ट सेल वाली टेरिटरी में चली गई है कि किसी भी बाउंस में शॉर्ट सेल ही करना है, ऐसा इंडेक्स आपको शो कर रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक में जैसा हम पहले बात करते आ रहे हैं, उसको स्टॉक के हिसाब से डील करना है। बहुत सारे अभी भी लाइफ टाइम हाई पे हैं और बहुत सारे लाइफ टाइम लो पे आ रहे हैं, राइट। सो उनकी बात अभी आगे करेंगे। मेन पॉइंट यही है कि बाउंस आने का वेट करना है, क्योंकि जिस दिन आप याद रखिएगा मन में आया जिस दिन कि यार ये रोज़ ही गिर जाती है, क्यों ना आज बेच दें, कल ले लेंगे, गैप डाउन हो रहा है, उसी दिन से वो पलट जाएगी और आपको लगेगा कि मेरा ही कोई ट्रेड फॉलो कर रहा है। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, आपका ट्रेड कोई फॉलो नहीं करता है। जैसा मैंने अपने वीडियो में बताया टेक्निकल एनालिसिस के ट्रेनिंग वाले वीडियो में
कि वो आपका कोई ट्रेड फॉलो नहीं कर रहा होता है, वैसा आपको करवाया जाता है, आपको मजबूर कर दिया जाता है उस तरह से सोचने पे। और जब सभी लोग ऐसी सोच रख के पोजीशन बनाते हैं तभी शार्प बाउंस आएगा, तभी आपका सारा पोजीशन जो है ह्यूज लॉसेस में बदल जाएगा। अब कई लोग कट कर देते हैं, कई लोग उसको राइड करते रहते हैं कि ठीक है अब कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, और पूरी कैपिटल लॉस कर जाते हैं। मेन पॉइंट है, अब सबसे बड़ा जो डर है वो इन्वेस्टर जो कैंप है उसका है। सो जो इन्वेस्टर्स कैटेगरी है उनको अब ये ध्यान देना है कि अगर अभी उनके शॉर्ट टर्म के लेवल कट रहे हैं स्टॉक्स के, समझ लीजिएगा ध्यान से, तो उनको वो एक लेवल की तरह मान लेना है। शॉर्ट टर्म लेवल के सपोर्ट के नीचे जब तक वो काम कर रहा है उससे दूर रहना है, वापस उसके ऊपर आ जाए, अच्छे से सस्टेन करने लगे, फिर से काम करने की कोशिश करनी है। एक एग्जांपल बता देता हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जिससे रिलायंस में हमने बात की थी कि 2150 टू 2200 एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है, राइट। आपने देखा है वो तो अभी तक ब्रेक भी नहीं हुआ है, लेकिन अगर 2100 2150 ये सारे एरिया ब्रेक करता नजर आए नीचे, रिलायंस से दूर हो जाना है। उसके ऊपर वापस आता नजर आएगा, उसमें सस्टेन करता नजर आएगा, दोबारा ट्राई कर लेंगे, दोबारा उसमें आ जाएंगे। इस तरीके की टेक्निक हम फॉलो करके बिल्कुल स्टॉक्स को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन क्या सब कर सकते हैं? देखिए दोस्तों, ये सबके बस की बात नहीं होती है, क्योंकि कई बार आपको नीचे बेच के ऊपर लेना पड़ता है और ये सभी लोगों के बस का काम नहीं होता है। इसीलिए मैं यही कहूँगा कि जो लोग इस तरह से काम कर सकते हैं, लेवल वाइज प्ले कर सकते हैं, वो ज़रूर करें अब। और अगर मीडियम टर्म लेवल के आसपास आ रहा है किसी का स्टॉक, ऑलरेडी शॉर्ट टर्म लेवल्स पहले ही ब्रेक कर चुके थे, तो उसको मीडियम टर्म सपोर्ट को देखना चाहिए। जब तक उसको होल्ड कर रहा है तब तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं स्टॉक्स में, क्योंकि मार्केट में कितनी भी आफत आ जाए, याद रखिएगा मीडियम टर्म लेवल जो हम देते हैं टेलीग्राम में हर स्टॉक्स के बारे में, वो ब्रेक नहीं करना चाहिए। जब तक वो ब्रेक नहीं कर रहा है, डेंजर जोन में स्टॉक्स नहीं है लंबे टर्म के लिए। सो जो ये सारे काम नहीं कर सकते हैं, वो जिन्होंने इतना फॉल देखा है, थोड़ा और देखना पड़ेगा। आपका कुछ टाइम के लिए माइनस में पोर्टफोलियो रह सकता है, वो भी चल सकता है। लेकिन अगर हम पेशेंस रखते हैं और 2-3-4 ईयर्स के हिसाब से वाकई में ले रखा है, तो फिर कोई घबराने की बात आज भी नहीं है। जैसा मैंने बात करता आ रहा हूँ यहाँ पे कि जो हम आने वाले 4-5 मंथ्स के लिए बुलिश हैं, उसमें भी अभी पूरी तरह से डेंट नहीं लगा है, तो इन्वेस्टमेंट में कैसे डेंट लग सकता है दोस्तों, राइट। सो वो आने वाले 3-4 ईयर्स के लिए तो सब कुछ अच्छा है। अब वो क्या लो दिखा के ऊपर आएगा, वो एक यहाँ पे कंसर्न था। उसके लिए मैंने आपको ये सारे सिनेरियो बता दिए कि इन्वेस्टर कैसे लेवल वाइज प्ले कर सकते हैं। बाकी आपको पता ही है, ये मेरा प्रोफेशन है। सो जो भी स्पेसिफिक जानकारी है वो हम अपने पेड मेंबर्स को देते हैं। सो आई होप मैं अपनी बात आपके सामने रख पाया होऊंगा। किसी भी लेवल के बारे में आप जानना चाहते हैं, आप जानते ही हो, टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं, कभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें अभी भी क्लियर होनी बाकी हैं, ये बात याद रखिएगा। जैसे जैसे चलेगा हम उसकी यहाँ वीक बाय वीक बात करते रहेंगे। डेंजरस जोन में ज़रूर आ गया है, लेकिन अभी भी मेरी नज़र में पूरी तरीके से डेंजरस मार्केट नहीं हुई है। फिर भी जैसे जैसे चलेगा ज़रूर बात करेंगे उसकी। नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं अपने वीकली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।